नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित प्रजापति केआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी के लिए मैं इस वीडियो में जीरो का इतिहास लेकर आया हूं कि जीरो की खोज किसने करी और कब हुई, और जीरो की खोज से पहले रावण के 10 सिरों को कैसे गिना गया। तो इस वीडियो में आपको एक एक करके सभी चीज़ों को बता दूंगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो अब देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं होती कौन सी हैं। अब आप कहोगे कि इस वीडियो का टॉपिक तो है कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, तो प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं क्यों बताई जा रही हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो से पहले हम इन दोनों चीजों को देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्याएं होती कौन सी है। प्राकृतिक का मतलब जो नेचुरल होती हैं। अब नेचुरल का मतलब क्या होता है, जो किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बनाई जाती, जो खुद ब खुद बन जाती हैं। जैसे कि हम 1 में 1 ऐड करें 2 हो जाएगा, 2 में 1 ऐड करें 3 हो जाएगा, 3 में 1 ऐड करें 4 हो जाएगा, 4 में 1 ऐड करें तो 5। इसी तरह से हमारी संख्या बनती रहेंगी और उन्हें बोलते हैं हम नेचुरल नंबर्स। और होती कौन कौन सी है, 1 2 3 4 5 और लास्ट में पहुंच जाएंगे अनंत तक। अनंत का मतलब क्या होता है, अनंत का मतलब तुम्हें संख्या इतनी बार काउंट करनी है कि जीवन समाप्त हो जाए। जी नहीं, आपको जीवन समाप्त नहीं करना। अनंत का मतलब आपको समझ लेना है कि लास्ट मतलब संख्याओं का बहुत सारा भंडार, जहां तक आप काउंट भी नहीं कर सकते। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, जब नेचुरल नंबर आ गए, नेचुरल नंबर के बाद आया फिर जीरो, और जीरो आने के बाद संख्या हो गई पूर्ण, इसीलिए इसका नाम होता है पूर्ण संख्याएं। इसीलिए इन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यहां जो संख्या हुई 0 1 2 3 4 5 और यहां भी लास्ट में अनंत तक हो गया। तो अब यहां दोनों में डिफरेंस क्या आया, दोनों में डिफरेंस आया देखिए, यहां 1 से लेकर के संख्या है अनंत तक और यहां 0 से लेकर के है अनंत तक। तो यहां केवल फालतू आया 0। तो इन दोनों संख्याओं में केवल इतना डिफरेंस है कि यहां 0 फालतू और यहां 0 नहीं है। अब यदि आपसे साथ के साथ ये पूछ लिया जाए कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं, जी बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या यहां भी आ रही हैं। तो इसीलिए हम सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या भी कहते हैं। तो अब मैंने आपको इन दोनों संख्याओं के बारे में तो बता दिया कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है और पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं। अब बात आती है कि शून्य की खोज किसने और कब की। तो मैं बता देता हूं कि शून्य की खोज भारत के मैथमेटिशियन आर्यभट्ट जी ने करी थी और 5वीं शताब्दी में इसकी खोज हुई थी। तो अब आपको नाम तो पता चल गया और नाम आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन आप उनका फेस भी नहीं जानते। तो मैं आपको आर्यभट्ट जी से मिलवा देता हूं। आर्यभट्ट जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सभी को अपने दर्शन दीजिए। जी हाँ, तो यही हमारे आर्यभट्ट जी हैं जिन्होंने शून्य की खोज करी थी। अब इसके इतिहास में थोड़ा सा और घुस जाते हैं कि इसका इतिहास टोटली क्या है। और थोड़ा सा इतिहास को जानने से पहले हम एक क्वेश्चन को और कर लेते हैं, क्या शून्य एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसका जवाब है शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक मनुष्य के द्वारा बनाई गई संख्या है और जो मनुष्य के द्वारा बनाई जाती हैं वो प्राकृतिक नहीं होती हैं। तो इसका जवाब ये है कि शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। बात आ रही होगी कि जब शून्य नहीं था तो संख्या कैसे काउंट होती थी, चीजों को कैसे गिना जाता था। तो मैं आपको बता देता हूं कि दुनिया भर में बहुत सारी अंक प्रणाली थी और कहीं कहीं पर तो 2 अंक थे और कहीं कहीं पर 4 अंक थे, कहीं 5 अंक थे, तो कहीं कहीं पर 6 अंक थे और उन्हीं से काम चलाते थे, उन्हीं से संख्याओं को, चीजों को गिनते थे। और जो सबसे ज्यादा प्रयोग होता था वो 9 संख्याओं का प्रयोग होता था। 9 संख्याओं का कैसे होता था वो मैं अभी आपको स्क्रीन पर यहां आपको पूरा बता दूंगा। और कहीं कहीं पर तो 9 के बाद सीधा 11 मान लेते थे, 11 मानते थे। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि संख्याओं का कितना बड़ा जंजाल था शून्य के ना होने से। तो देखिए, आप जरा स्क्रीन पर देखिए कि संख्याओं को पहले किस तरह से गिना जाता था। अब यहां 1 में 1 ऐड हुआ 2 आया, 2 में 1 ऐड हुआ 3, संख्याओं को चलते चलते 9, यहां संख्या 9 काउंट हो गई। अब अगली संख्याओं को गिनने के लिए वो अगले जोड़े की तरह से गिना जाता था। यहां 9 का जोड़ा हो गया 1। अब अगली संख्याओं को फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के हिसाब से गिन करके कि 2 संख्या
9 संख्या के 2 जोड़ हो गए, फिर इसी तरह से 9 संख्या का तीसरा जोड़ा हो गया। तो संख्याओं को ऐसे याद रखा जाता था, चीजों को ऐसे गिनते थे। अब तो यहां संख्या 1 से लेकर के 100 के बाद करोड़ और अरब खरब में पहुंच जाते। तो भैया इतने बड़े बवाल के बाद वैदिक काल में सारे गणितज्ञ खोज में लग गए। किसकी? शून्य की। अब शून्य की खोज में लगने के बाद फिर भैया भारत बना विश्व गुरु, और भारत के ही महान गणितज्ञ मैथमेटिशियन कौन? आर्यभट्ट जी ने शून्य की खोज करी, वो भी 5वीं शताब्दी में, और इस तरह से भारत विश्व गुरु बन गया। तो भैया शून्य देखने में तो एक कुछ नहीं है, लेकिन शून्य का चमत्कार बहुत बड़ा है। चमत्कार है क्या? देखिए, संख्या 1 से बन जाएगी 10 से 100 के बाद 1000 और 1000 के बाद लाख पर पहुंचेंगे, और लाख से होते हुए फिर तो करोड़ में, अरब में, खरब में संख्या पहुंच जाती है। तो ये हुआ ना संख्याओं का बहुत सारा भंडार। और देखोगे तो शून्य का जो चमत्कार है इस तरह से बहुत ज्यादा बड़ा है। तो अब जरा करोड़ से और अरब पर पहुंच गए हो तो वीडियो की बात पर आ जाए। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो चल रहा है, अभी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और बचा है, तो आइए देखते हैं उस कॉन्सेप्ट। अब शून्य की खोज तो हो गई थी, लेकिन शून्य की खोज के बाद नए नए दावे होने लगे। जैसे कि उन दावों में एक दावा ये था, अमेरिका की पब्लिक आई और अमेरिका वाले कहने लगे कि शून्य की खोज हमारे यहाँ के मैथमेटिशियन, मतलब अमेरिका के मैथमेटिशियन आमिर एक्जेल ने सबसे पहले कंबोडिया में करी थी। लेकिन नए नए दावे इसी तरह से होते रहे, लेकिन जो सभी मानते हैं और भारतीय मानते हैं, भारत जो दावा करता है वो ये करता है कि शून्य की खोज आर्यभट्ट जी ने की थी। और मैं भी बताता हूं आपको कि आपको एक ही वर्ड याद रखना है कि शून्य की खोज आर्यभट्ट जी ने। अब बात आती है कि जो शून्य का जो नाम पड़ा अंग्रेजी में जीरो, वो किस तरह से पड़ा। शून्य सबसे पहले अरब जगत में सिफर नाम से जाना गया, जिसे हम खाली शब्द भी बोल सकते हैं। उसके बाद वो फ्रेंच, इटालियन, इन भाषाओं से होते हुए अंग्रेजी भाषा में उसका नाम, अंग्रेजी इंग्लिश लैंग्वेज में उसका नाम जीरो पड़ा। तो अब बात आती है कि जो शून्य है उसको रावण और कौरव से जोड़कर क्यों देखा जाता है, उसका रावण और कौरव से क्या लेना देना है। तो आइए देखते हैं। अब देखते हैं कि शून्य को रावण से और कौरवों से जोड़कर कैसे देखा जाता है। जो रावण से और कौरवों से जोड़कर जो देखा जाता है, वहां एक क्वेश्चन उठता है कि शून्य की खोज तो 5वीं शताब्दी में हुई, और हजारों वर्ष पूर्व रावण के 10 सिरों को कैसे गिना गया बिना जीरो के, और बिना जीरो के कौरवों की संख्या को कैसे गिना गया, क्योंकि कौरवों की संख्या 100 थी, जब जीरो नहीं था तो वो 100 संख्या कैसे काउंट करी गई। तो देखिए, अब बताते हैं आपको कि जो शून्य का संबंध, मतलब शून्य को कैसे जोड़कर देखा गया रावण और कौरवों से। तो यहां एक प्रश्न उठता है कि जब शून्य की खोज 5वीं शताब्दी में हुई थी तो हजारों वर्ष पूर्व रावण के 10 सिरों को कैसे गिना गया, और साथ के साथ जब बिना जीरो के कौरवों की संख्या 100 कैसे काउंट हुई, जबकि महाभारत और रावण के समय में जीरो को नहीं जानता था। ये बात तो तय है कि आर्यभट्ट से पहले जीरो को कोई नहीं जानता था। तो फिर रामायण में रावण के सिरों को और महाभारत में कौरवों की संख्या कैसे गिनी गई। तो देखिए, इसका जवाब ये है कि रामायण और महाभारत के समय में संख्या अंकों में ना होकर शब्दों में थी, और शब्द भी कौन से, वो थे संस्कृत के। जी हाँ, वो शब्द थे संस्कृत के। इसका मतलब ये है कि जो 1 2 3 4 है, ये जो अंक हैं, उनके स्थान पर संस्कृत के शब्दों का यूज होता था। और होता किस तरह था, जो 1 था उसे लिखा जाता है, देखिए यहाँ स्क्रीन पर देखिए, जो 1 है उसे बोला जाता था प्रथम, और बोलते भी हैं 2 को बोलते हैं द्वितीय, 3 को बोलते हैं तृतीय, 4 को बोलते हैं चतुर्थ, 5 को बोलते हैं पंचम, 6 को बोलते हैं षष्टम, 7 को बोलते हैं सप्तम, 8 को बोलते हैं अष्टम, और 9 को बोलते हैं नवम, और लास्ट में आता है 10 को बोलते हैं दसम। इस तरह से 10 को दसम बोला गया है। और साथ ही साथ यहाँ इन्हीं वर्डों के, इन्हीं शब्दों के उपयोग से रावण के 10 सिरों को काउंट करा गया, और इसी तरह से रावण को दशानन कहते हैं। और महाभारत में जो 100 कौरव थे उनकी संख्याओं को भी काउंट करा गया, और इसी तरह से 100 को बोलते हैं शतम। तो महाभारत में जो लिखा गया है 100 कौरवों की जगह लिखा गया है शतम कौरव।
तो यहां गिनती भी पूरी हो गई, रावण के सिर भी काउंट हो गए और 100 कौरवों की संख्या भी काउंट हो गई। तो यहां संख्याओं को काउंट करने के लिए जीरो का कोई यूज नहीं हुआ। देखिए जीरो का जो यूज हुआ था वो बड़ी बड़ी संख्याओं को बनाने के लिए हुआ था। इस तरह से तो हम शब्दों से संख्याओं को लिख सकते हैं, लेकिन बिना अंकों के बड़ी बड़ी संख्याओं को नहीं लिख सकते। तो इसी तरह से रावण के 10 सर काउंट हुए थे और 100 कौरवों की संख्या भी काउंट हुई थी। आज का जो कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो था, जो इसका इतिहास था, रावण के 10 सिरों को काउंट कैसे करा गया, महाभारत के कौरवों की संख्याओं को कैसे गिना गया, ये कॉन्सेप्ट और ये इतिहास मैंने आपको सारा बता दिया है। और जो मैंने बीच में आपको बताया था कि महाअश्विनी में कितनी जीरो होती हैं, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।